हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट थाल पोस्ट का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसमें मैंने 3 रंगों का इस्तेमाल किया है। जो वूल मैंने इस्तेमाल किया है वो फोक प्ले का है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस करना मत भूलिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत थाल पोस्ट कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने लिया है पिंक कलर का वूल 30 ग्राम, ग्रीन कलर का वूल 30 ग्राम, वाइट कलर का वूल 100 ग्राम और क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। यहाँ पे हमने ये पिंक कलर के 8 धागे लिए हैं, 4-4 मीटर के। हर एक धागा 4 मीटर का है। इसी तरह से हमने ये ग्रीन कलर के भी 8 धागे लिए हैं, हर एक धागा 3 मीटर का है। पहले हमें मैजिक लूप बनाना है। सेम लूप में हमें पफ स्टिच कंप्लीट करना है। क्रोशे के ऊपर हमें 4 से 5 बार यार्न को लेना है। चार बार मैंने धागे को लिया है। क्रोशे के ऊपर धागे को इस तरह से पकड़ना है, जो सारे लूप है उसमें से धागे को बाहर लाना है और ये पफ स्टिच कंप्लीट करना है। 2 चेन लेनी है हमें एक पफ स्टिच के बाद। सेम लूप में हमें और एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। देखिए, ये हमारा दूसरा पफ स्टिच भी कंप्लीट हो गया है। सारे जो लूप है उसमें से धागे को बाहर लेना है। 2 चेन लेनी है। सेम लूप में हमें एक और पफ स्टिच कंप्लीट करना है। इसी तरह से हमें और 5 पफ स्टिच बनाने हैं। टोटल हमें ये लूप में 8 पफ स्टिच बनाने हैं। देखिए, ये हमने 8 पफ स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें ये जो पहला पफ स्टिच है उसके बाद का जो ये गैप है, यहाँ पे हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए, इस तरह से हमारे ये टोटल 8 पफ स्टिच का पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये धागा हमें यहाँ पे कट कर देना है। अच्छी तरह से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमें ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन करना है। कौन से भी जो पफ स्टिच है उसके बाद आप ये धागा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये 2 चेन बनाई है वहाँ पे अच्छी तरह से नॉट लगानी है। पहले हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2 और 3। सेम जगह पे हमें पहले एक पफ स्टिच बनाना है। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। सेम जगह पे हमें और एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। आगे का जो पफ स्टिच है उसके बाद जो हमने ये 2 चेन बनाई है वहाँ पे हमें एक पफ स्टिच, 2 चेन, फिर सेम जगह पे एक पफ स्टिच, इस तरह से 2 पफ स्टिच बनाने हैं। अब हमें 2 चेन लेनी है,
सेम जगह पे हमें एक और पफ स्टिच बनाना है। देखिए ये पफ स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें फिर से 2 चेन लेनी है। नेक्स्ट जो 2 चेन है वहाँ पे 2 पफ स्टिच बनाने हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। हर जो 2 चेन बनाई थी वहाँ पे हमने ये 2 पफ स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो ये पहला पफ स्टिच है उसके बाद का ये जो चेन स्पेस है वहाँ पे ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ये जो ग्रीन कलर का धागा है ये कट कर देना है। अच्छे से नॉट लगा के हमें ये छुपा देना है। अब हमें वाइट कलर का धागा ज्वाइन करना है। जहाँ पे हमने ये 2 पफ स्टिच बनाए हैं उसके सेंटर में ही हमें धागा ज्वाइन करना है। जो 2 पफ स्टिच बनाए हैं उसके सेंटर में हमें धागा ज्वाइन करना है। पहले हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3। सेम जगह पे पहले हमें एक पफ स्टिच बनाना है। इसके बाद 2 चेन लेनी है। सेम जगह पे हमें दूसरा पफ स्टिच भी कंप्लीट करना है। देखिए 2 पफ स्टिच हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। नेक्स्ट जो ये 2 चेन है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। जो चेन स्पेस है यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसके बाद 2 चेन लेनी है। आगे के जो 2 पफ स्टिच है उसके सेंटर में हमें एक पफ स्टिच, 2 चेन, एक पफ स्टिच बनाना है। देखिए 2 पफ स्टिच हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें 2 चेन लेनी है। आगे का जो ये चेन स्पेस है यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें 2 चेन लेनी है। आगे के जो ये 2 पफ स्टिच है इसके सेंटर में जैसे हमने यहाँ पे 2 पफ स्टिच बनाए हैं उसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। देखिए सेम डिज़ाइन कंप्लीट करके हमने यहाँ तक आए हैं। अब जो ये पहला पफ स्टिच है उसके बाद ये चेन स्पेस है वहाँ पे ये राउंड कंप्लीट करना है। 3 चेन लेनी है, 1 2 3। सेम जगह पे हमें एक पफ स्टिच, 2 चेन, एक पफ स्टिच बनाना है। देखिए पहला पफ स्टिच हो गया। अब हमें 2 चेन लेनी है। सेम जगह पे हमें एक और पफ स्टिच बनाना है। देखिए इस तरह से हमने ये 2 पफ स्टिच यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें 2 चेन लेनी है। आगे का जो ये पहला चेन स्पेस है ये डबल क्रोशेट के पहले वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 2 चेन लेनी है। जो ये डबल क्रोशेट के बाद का जो स्पेस है यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें फिर से 2 चेन लेनी है। आगे के जो ये 2 पफ स्टिच है इसके सेंटर में हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं। एक पफ स्टिच के बाद 2 चेन लेनी है। देखिए पहला पफ स्टिच हो गया। अब हमें 2 चेन लेनी है। सेम जगह पे एक और पफ स्टिच बनाना है। इसी तरह से ये पैटर्न बनेगा। यहाँ तक आना है कंप्लीट करके। देखिए ये दूसरा, देखिए ये कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आ गई। अब हमें जो ये पहला पफ स्टिच है इसके बाद जो चेन स्पेस है वहाँ पे ये राउंड कंप्लीट करना है। 3 चेन लेनी है, 1 2 3।
सेम जगह पे पहले हमें एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। दो चेन लेनी है, सेम जगह पे हमें एक और पफ स्टिच बनाना है। इस तरह से हमने ये दो पफ स्टिच यहाँ पे बना लिए हैं। देखिए इस तरह से हमारे ये दो पफ स्टिच कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें दो चेन लेनी है, एक और दो। ये जो पहला चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। देखिए यहाँ पे हमें पहला डबल क्रोशेट बनाना है। दो चेन लेनी है, आगे के जो दो चेन है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से दो चेन लेनी है, नेक्स्ट जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। फिर से दो चेन लेनी है, आगे का जो दो पफ स्टिच है उसके सेंटर में हमें दो पफ स्टिच बनाने हैं। एक पफ स्टिच के बाद दो चेन लेनी है, पहला पफ स्टिच हो गया। अब ये दूसरा पफ स्टिच। इस तरह से हमने ये दो पफ स्टिच यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें दो चेन लेनी है, जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से दो चेन लेनी है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। फिर से दो चेन, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। फिर से दो चेन लेनी है, जो नेक्स्ट दो पफ स्टिच है वहाँ पे दो दो पफ स्टिच बनाने हैं और ये राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए राउंड कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आ गई। अब जो ये पहला पफ स्टिच है उसके बाद जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमें ये कंप्लीट करना है। तीन चेन लेनी है, सेम जगह पे एक पफ स्टिच, दो चेन, एक पफ स्टिच बनाना है। पहला पफ स्टिच हमारा हो गया। इसके बाद दो चेन लेनी है, सेम जगह पे एक और पफ स्टिच बनाना है। देखिए दूसरा पफ स्टिच भी हो गया। अब हमें दो चेन लेनी है, जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहाँ पे पहला डबल क्रोशेट बनाना है। दो चेन लेनी है, जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहाँ पे दूसरा डबल क्रोशेट। फिर से दो चेन लेनी है, नेक्स्ट चेन स्पेस में तीसरा डबल क्रोशेट। फिर से दो चेन लेनी है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे चौथा डबल क्रोशेट। दो चेन लेनी है, आगे के जो दो पफ स्टिच है उसके सेंटर में हमें एक पफ स्टिच, दो चेन, एक पफ स्टिच, इस तरह से दो पफ स्टिच बनाने हैं। पहला पफ स्टिच हमारा हो गया। दो चेन लेनी है, उसके बाद सेम जगह पे दूसरा पफ स्टिच बनाना है। देखिए दूसरा पफ स्टिच भी हमारा हो गया। दो चेन लेनी है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे डबल क्रोशेट, दो चेन, फिर से एक डबल क्रोशेट, दो चेन, जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, दो चेन, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, दो चेन, नेक्स्ट जो दो पफ स्टिच है उसके सेंटर में हमें दो पफ स्टिच बनाने हैं। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए यहाँ तक मैं आ गई। जो पहला पफ स्टिच के बाद चेन स्पेस है वहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद तीन चेन लेनी है, सेम जगह पे एक पफ स्टिच, दो चेन, एक पफ स्टिच बनाना है। देखिए पहला पफ स्टिच हो गया। दो चेन लेनी है, सेम जगह पे दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करना है। दूसरा पफ स्टिच भी हमारा हो गया। अब हमें दो चेन लेनी है, एक और दो। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। दो चेन लेनी है, नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसके बाद हमें एक ही चेन लेना है, जो नेक्स्ट ये चेन स्पेस है वहाँ पे हमें यहाँ पे हमें ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन करना है।
जो हमने ये ग्रीन कलर का धागा लिया है 3 मीटर का, वो यहाँ पे ज्वाइन करना है। अब हमें जो वाइट कलर का लूप है उसमें से ग्रीन कलर का धागा बाहर लेना है। धागे को इस तरह से रखना है, जो ग्रीन कलर का धागा है वो लूप में से बाहर लेना है, वाइट कलर का धागा खींच लेना है। हमें पहले एक चेन बनाना है। इस तरह से हमारी ये 2 चेन कंप्लीट हो गई, एक वाइट कलर की और एक ग्रीन कलर की। जो नेक्स्ट ये चेन स्पेस है वहाँ पे पहले एक पफ स्टिच बनाना है। देखिए पहला पफ स्टिच हमारा हो गया। अब हमें एक चेन लेना है। अब हमें ग्रीन कलर का धागा पीछे रखना है, वाइट कलर का धागा आगे लेना है। एक चेन लेना है हमें, आगे का डिज़ाइन वाइट कलर से होगा। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, 2 चेन लेनी है। अब देख सकते हैं हमारा ये ग्रीन कलर का पफ स्टिच यहाँ पे हो गया है। आगे हमें जो स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है, 2 चेन लेनी है। नेक्स्ट जो 2 पफ स्टिच है उसके सेंटर में हमें एक पफ स्टिच, 2 चेन, एक पफ स्टिच बनाना है। अब हमें 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें 2 चेन लेनी है। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें एक चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमें ग्रीन कलर का धागा पहले ज्वाइन करना है। यहाँ पे हमें धागा ज्वाइन करना है। अब हमें ये ग्रीन कलर का धागा आगे लेना है, वाइट कलर का धागा ऊपर की तरफ रखना है, एक चेन बनाना है। जहाँ पे हमने ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन किया है वहीं पे हमें पहले एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। देखिए हमारा पफ स्टिच कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें एक चेन लेना है। अब हमें ग्रीन कलर का धागा पीछे रखना है, वाइट कलर का धागा आगे लेना है, धागे को अच्छे से खींच लेना है, एक चेन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें 2 चेन लेनी है। आगे के ये जो 2 पफ स्टिच है उसके सेंटर में हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं। एक पफ स्टिच के बाद 2 चेन लेनी है, उसके बाद दूसरा पफ स्टिच सेम जगह पे कंप्लीट करना है। जैसे हमने ये ग्रीन कलर के धागे यहाँ ज्वाइन किए हैं उसी तरह से ये बाकी के जो बचे हुए धागे हैं ग्रीन कलर के वो भी हमें ये ज्वाइन करने हैं आगे, और ये डिज़ाइन कंप्लीट करके हमें आगे यहाँ तक आना है। देखिए सारे धागे मैंने ज्वाइन कर लिए हैं। अब जो ये पहला पफ स्टिच है उसके बाद जो चेन स्पेस है वहाँ पे ये राउंड कंप्लीट करना है। सेम जगह पे पहले हमें 3 चेन लेनी है, एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। उसके बाद 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे एक और पफ स्टिच बनाना है। देखिए दूसरा पफ स्टिच भी हमारा हो गया। 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है।
फिर से हमें 2 चेन लेनी है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें एक ही चेन लेनी है। हमें ये जो चेन स्पेस है यहाँ पे एक पफ स्टिच बनाना है, तो इसके लिए हमें लूप में ग्रीन कलर का धागा लेना है। वाइट कलर का धागा हमें इस तरह से रखना है और ग्रीन कलर का धागा आगे लेना है। एक चेन बनाना है पहले, जो नेक्स्ट ये चेन स्पेस है वहाँ पे हमें पफ स्टिच कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से हमने ये पहला पफ स्टिच कंप्लीट कर लिया है। अब हमें एक चेन लेना है। नेक्स्ट जो पफ स्टिच के बाद का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमें दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करना है। क्रोशो के ऊपर 4 बार यार्न को लेना है और ये हमारा पफ स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब हमें फिर से एक चेन लेना है, ग्रीन कलर का धागा पीछे रखना है, वाइट कलर का धागा आगे लेना है। धागे को अच्छे से खींच लेना है। अब हमें एक चेन बनाना है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे पहले एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर से 2 चेन लेनी है। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमें एक और डबल क्रोशेट बनाना है, फिर से 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक पफ स्टिच, 2 चेन, एक पफ स्टिच बनाना है। दो पफ स्टिच हमारे हो गई। अब 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ एक डबल क्रोशेट, 2 चेन। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, एक चेन। अब हमें वाइट कलर का धागा इस तरह रखना है, ग्रीन कलर का धागा आगे लेना है। धागे को अच्छे से खींच लेना है, एक चेन बनाना है। यहाँ पे एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। एक पफ स्टिच हमारा हो गया। अब हमें एक ही चेन लेना है। आगे का जो ये पफ स्टिच के बाद का जो स्पेस है वहाँ पे हमें दूसरा पफ स्टिच बनाना है। हमारा दूसरा पफ स्टिच भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें एक चेन लेना है। ग्रीन कलर का धागा पीछे रखना है, वाइट कलर का धागा आगे लेना है। धागे को अच्छे से खींच लेना है, एक चेन बनाना है। जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, 2 चेन। नेक्स्ट जो 2 पफ स्टिच है उसके सेंटर में हमें एक पफ स्टिच, 2 चेन, एक पफ स्टिच, इस तरह से 2 पफ स्टिच कंप्लीट करने हैं। देखिए पहला पफ स्टिच हमारा हो गया। अब हमें 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे दूसरा पफ स्टिच बनाना है। दूसरा पफ स्टिच भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे हमें सेम डिज़ाइन कंप्लीट करना है और यहाँ तक आना है। देखिए सेम डिज़ाइन कंप्लीट करके मैं आ गई। ये जो पहला पफ स्टिच है उसके बाद जो चेन स्पेस है वहाँ पे ये राउंड कंप्लीट करना है। 3 चेन लेनी है, 1 2 3, सेम जगह पे एक पफ स्टिच, 2 चेन, एक पफ स्टिच, इस तरह से 2 पफ स्टिच पहले कंप्लीट करने हैं। ये पहला पफ स्टिच हमारा हो गया। अब हमें 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करना है। देखिए दूसरा पफ स्टिच भी हमारा हो गया है। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। आगे का चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। अब हमें एक ही चेन बनानी है। ग्रीन कलर का धागा आगे लेना है, धागे को अच्छे से खींच लेना है, एक चेन बनाना है। जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहाँ पे हमें पहले एक पफ स्टिच बनाना है ग्रीन कलर से। देखिए पहला पफ स्टिच हमारा हो गया है। अब हमें एक ही चेन लेना है। नेक्स्ट जो ये 2 पफ स्टिच के सेंटर में हमें
ये दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करना है। दूसरा पफ स्टिच भी हमारा हो गया। अब हमें फिर से एक चेन लेना है। आगे का जो ये पफ स्टिच के बाद का जो स्पेस है वहाँ पे हमें तीसरा पफ स्टिच कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से हमने ये 3 पफ स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें एक चेन लेना है। ग्रीन कलर का धागा पीछे रखना है, वाइट कलर का धागा आगे लेना है। धागे को अच्छे से खींच लेना है, एक चेन बनाना है। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, 2 चेन। नेक्स्ट जो ये 2 पफ स्टिच है उसके सेंटर में हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं। ये पहला पफ स्टिच हो गया। इसके बाद हमें 2 चेन लेनी है। सेम जगह पे हमें एक और पफ स्टिच बनाना है। इस तरह से हमने ये 2 पफ स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं। दो चेन लेनी है। आगे का डिज़ाइन सेम हमें जैसे हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है उसी तरह से आगे भी ये कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके मैं आ गई। अब हमें जो पहला पफ स्टिच है उसके बाद का जो स्पेस है वहाँ पे ये राउंड कंप्लीट करना है। 3 चेन लेनी है। इसके बाद सेम जगह पे एक पफ स्टिच, 2 चेन, एक पफ स्टिच, इस तरह से 2 पफ स्टिच कंप्लीट करने हैं। 2 चेन लेनी है। सेम जगह पे दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करना है। दूसरा पफ स्टिच भी हमारा हो गया। अब हमें 1 और 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें 2 चेन लेनी है। आगे का ये चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। अब हमें एक ही चेन लेना है। अब जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहाँ पे हमें पिंक कलर का धागा लेना है। इसके लिए ये ग्रीन कलर का धागा यहाँ पे कट कर देना है और ये पिंक कलर का धागा हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। जो हमने ये 4-4 मीटर के लड़ियाँ बनाई है वो अब हमें यहाँ पे हर जो ग्रीन कलर का पहला पफ स्टिच है उसके आगे ज्वाइन करना है। पिंक कलर का धागा आगे लेना है। धागे को अच्छे से खींच लेना है, एक चेन बनाना है। जहाँ पे हमने धागा ज्वाइन किया है वहीं पे ही हमें पहले एक पफ स्टिच बनाना है। देखिए पहला पफ स्टिच हमारा हो गया। अब हमें एक चेन लेना है। आगे का जो ये पफ स्टिच है उसके सेंटर में हमें ये दूसरा पफ स्टिच बनाना है पिंक कलर का। दूसरा पफ स्टिच भी हमारा हो गया। एक चेन लेना है। आगे के जो 2 पफ स्टिच है उसके सेंटर में हम तीसरा पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए तीसरा पफ स्टिच भी हमारा हो गया। इसके बाद एक चेन लेना है। नेक्स्ट जो पफ स्टिच के बाद का जो स्पेस है वहाँ पे हमें चौथा पफ स्टिच कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से हमने ये 4 पफ स्टिच कंप्लीट के लिए एक चेन लेना है। पिंक कलर का धागा पीछे रखना है, वाइट कलर का धागा आगे लेना है। धागे को अच्छे से खींच लेना है, एक चेन बनाना है। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें 2 चेन लेनी है। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, 2 चेन।
आगे के जो 2 पफ स्टिच है उसके सेंटर में हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं और एक पफ स्टिच के बाद 2 चेन लेनी है। इस तरह से 2 पफ स्टिच कंप्लीट करने हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये दूसरा पफ स्टिच भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जैसे हमने यहाँ पे ये पैटर्न बनाया है उसी तरह से हमें ये आगे भी कंप्लीट करना है और ये राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए ये राउंड में कंप्लीट करके यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पे हमें ये क्लोज करना है। 3 चेन लेनी है, 1 2 3। सेम जगह पे हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं। एक पफ स्टिच के बाद हमें 2 चेन लेनी है। ये पहला पफ स्टिच हो गया। अब हमें 2 चेन लेनी है। सेम जगह पे दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। दूसरा पफ स्टिच भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेनी है। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से हमें 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें एक ही चेन लेनी है। पिंक कलर का धागा आगे लेना है। अब हमें ये लूप में से धागे को बाहर लाना है। पहले एक चेन बनाना है। आगे जो 2 पिंक कलर के पफ स्टिच बनाए हैं उसके सेंटर में हम पहला पफ स्टिच बनाएंगे। ये 4 पफ स्टिच के ऊपर हम 3 पफ स्टिच बनाएंगे। ये पहला पफ स्टिच, देखिए ये पहला पफ स्टिच हमारा हो गया। अब हमें एक चेन लेनी है। आगे के ये जो 2 पिंक कलर के पफ स्टिच है उसके सेंटर में हम दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। ये दूसरा पफ स्टिच भी हमारा हो गया। अब हमें एक चेन लेना है। आगे के जो 2 पफ स्टिच है उसके सेंटर में हम तीसरा पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हमने ये 4 पफ स्टिच के ऊपर 3 पफ स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें एक चेन लेना है। देखिए 3 पफ स्टिच हमारे हो गए। एक चेन लेना है। पिंक कलर का धागा पीछे रखना है, वाइट कलर का धागा आगे लेना है। एक चेन लेना है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। फिर से हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। आगे का जो ये 2 पफ स्टिच है उसके सेंटर में हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे। एक पफ स्टिच के बाद 2 चेन लेनी है। फिर दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करना है। देखिए पहला पफ स्टिच हो गया, 2 चेन ली मैंने। सेम जगह पे दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमारे ये 2 पफ स्टिच हो गए। 2 चेन लेनी है। आगे हमें सेम पैटर्न कंप्लीट करके आना है यहाँ तक। देखिए सेम पैटर्न कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आ गई। अब हमें ये जो पहला पफ स्टिच के बाद जो स्पेस है वहाँ पे ये राउंड क्लोज करना है। 3 चेन लेनी है, 1 2 3। सेम जगह पे हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं। एक पफ स्टिच के बाद 2 चेन लेनी है। उसके बाद हमें दूसरा पफ स्टिच सेम जगह पे ही बनाना है। देखिए पहला पफ स्टिच हो गया। अब हमें 2 चेन लेनी है। सेम जगह पे दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करना है। दो चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। 2 चेन लेनी है। नेक्स्ट चेन स्पेस में हमें एक डबल क्रोशेट। फिर से हमें 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। 2 चेन लेनी है। आगे का जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। अब हमें एक ही चेन लेना है। पिंक कलर का धागा आगे लेना है। लूप में से बाहर लाना है। ये धागे को खींच लेना है।
अब हमें ये जो 2 पफ स्टिच है पिंक कलर के, उसके सेंटर में हमें एक पफ स्टिच बनाना है। एक चैन लेना है, आगे का जो ये पफ स्टिच है 2 पिंक कलर के, उसके सेंटर में हमें एक और पफ स्टिच बनाना है पिंक कलर का। इस तरह से हमने ये 3 पफ स्टिच के ऊपर 2 पफ स्टिच बना लिए हैं। एक चैन लेना है, पिंक कलर का धागा पीछे रखना है, वाइट कलर का धागा आगे लेना है, धागे को खींच लेना है। एक चैन लेना है, आगे का जो चैन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें 2 चैन लेनी है, आगे का जो चैन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, 2 चैन, नेक्स्ट चैन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, 2 चैन, नेक्स्ट चैन स्पेस में एक डबल क्रोशेट। फिर से हमें 2 चैन लेनी है, आगे के जो ये 2 पफ स्टिच है उसके सेंटर में हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं। एक पफ स्टिच के बाद 2 चैन लेनी है, उसके बाद हमें दूसरा पफ स्टिच सेम जगह पे बनाना है। देखिए ये दोनों पफ स्टिच हमारे हो गए। 2 चैन लेनी है, आगे सेम पैटर्न हमें कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है उसी तरह से यहाँ पे कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे पैटर्न में कंप्लीट करके यहाँ तक आ गए। अब ये पहले पफ स्टिच के बाद का जो चैन स्पेस है वहाँ पे ये राउंड क्लोज करना है। 3 चैन लेनी है, सेम जगह पे पहले हमें एक पफ स्टिच, 2 चैन, एक पफ स्टिच बनाना है। पहला पफ स्टिच हो गया, 2 चैन लेनी है, सेम जगह पे दूसरा पफ स्टिच बनाना है। देखिए दोनों पफ स्टिच हो गए। 2 चैन लेनी है, आगे का जो चैन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, 2 चैन, नेक्स्ट चैन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, 2 चैन, नेक्स्ट चैन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, फिर से 2 चैन, नेक्स्ट चैन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, फिर से हमें 2 चैन लेनी है, आगे का जो चैन स्पेस है यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें एक ही चैन लेना है, पिंक कलर का धागा हमें आगे लेना है, लूप में से बाहर लाना है, इस धागे को खींच लेना है। जो आगे का ये पफ स्टिच है उसके सेंटर में हमें ये एक ही अब पिंक कलर का हमारा पफ स्टिच होगा। देखिए इस तरह से हमने ये एक ही पफ स्टिच कंप्लीट कर लिया है। अब हमें एक चैन लेना है, पिंक कलर का धागा हमें पीछे रखना है, वाइट कलर का धागा आगे लेना है, एक चैन बनाना है, नेक्स्ट चैन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है, फिर से 2 चैन लेनी है, आगे का जो चैन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, 2 चैन, नेक्स्ट चैन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, 2 चैन, आगे का जो चैन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, 2 चैन, नेक्स्ट चैन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, 2 चैन। आगे के जो ये 2 पफ स्टिच है उसके सेंटर में हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं। एक पफ स्टिच के बाद हमें 2 चैन बनानी है, उसके बाद दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करना है। देखिए पहला पफ स्टिच हो गया, 2 चैन लेनी है, सेम जगह पे दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करना है। दूसरा पफ स्टिच भी हमारा हो गया। अब हमें ये पिंक कलर का जो धागा है वो कट कर देना है। यहाँ पे हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ये जो पिंक कलर का धागा अब हमें कट कर देना है, अच्छे से यहाँ पे नॉट लगा के छुपा देना है। आगे भी हमें जैसे यहाँ पे पैटर्न बनाया है उसी तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करना है। जो एक्स्ट्रा धागे हैं पिंक कलर के वो कट कर देने हैं, यहाँ तक आना है। देखिए सारे पैटर्न मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, एक्स्ट्रा धागे भी मैंने ये कट कर लिए हैं। हमें जो यहाँ पे ये क्लोज करना है राउंड, 3 चैन लेनी है, सेम जगह पे पहले 2 पफ स्टिच बनाने हैं, एक पफ स्टिच के बाद 2 चैन लेनी है,
देखिए 2 पफ स्टिच हमारे हो गए। अब हमें 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, 2 चेन। सेम हमें ये इसी तरह से 2-2 चेन बनानी है और एक एक डबल क्रोशेट लेना है। यहाँ पे भी हमें एक डबल क्रोशेट लेना है, 2 चेन लेनी है। जो पफ स्टिच के बाद का जो स्पेस है वहाँ पे भी हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद 2 चेन लेनी है। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, 2 चेन। नेक्स्ट स्पेस में भी हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, 2 चेन लेनी है। आगे की जो ये 2 पफ स्टिच है उसके सेंटर में हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं। एक पफ स्टिच के बाद हमें 2 चेन लेनी है। उसके बाद हमें दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करना है। देखिए इसी तरह से हमें ये आगे भी कंप्लीट करना है। इस तरह से मैंने ये सेम डिज़ाइन के 3 राउंड बनाए हैं, कोई भी चेंजेस नहीं किया है मैंने। ठीक है, ये पहला राउंड बनाया है, उसके ऊपर ये दूसरा और ये तीसरा। इस तरह से हमने ये 3 राउंड बनाए। आपको और बड़ा चाहिए तो आप और ये राउंड आगे बढ़ा सकते हैं, वाइट कलर के जो हमने बनाए हैं वो। अब हमें यहाँ पे पहले पफ स्टिच के बाद जो चेन स्पेस है वहाँ पे राउंड क्लोज करना है। 1 2 3 चेन लेनी है, एक पफ स्टिच बनाना है। ये हमारा पहला पफ स्टिच हो गया। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। जो ये स्पेस है वहाँ पे हमें ये क्लोज करना है। फिर से हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। जहाँ पे हमने पहला डिज़ाइन क्लोज किया वहीं पे ये दूसरा भी डिज़ाइन क्लोज होगा। फिर से हमें 3 चेन लेनी है, सेम जगह पे हमें ये तीसरा डिज़ाइन भी क्लोज करना है। अब हमें धागे को थोड़ा सा लंबा खींचना है, क्रोशेट के ऊपर यान को लेना है, लूप में से धागे को बाहर लाना है और ये इस तरह से हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। आगे का चेन स्पेस हमें स्किप करना है, नेक्स्ट स्पेस में हमें एक सिंगल क्रोशेट से ये कंप्लीट करना है। फिर से धागे को लंबा खींचना है, सेम पैटर्न हमें बनाना है। इस तरह से हमें ये कंप्लीट करना है। आगे का जो चेन स्पेस है हमें स्किप करना है, जो नेक्स्ट स्पेस है वहाँ पे हमें एक पफ स्टिच बनाना है। देखिए पफ स्टिच हमारा हो गया। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। यहाँ पे हमें ये क्लोज करना है पहला पैटर्न। फिर से हमें 3 चेन लेनी है, सेम जगह पे हमें ये क्लोज करना है। फिर से 3 चेन लेनी है, सेम जगह पे हमें ये क्लोज करना है। धागे को थोड़ा सा लंबा लेना है और इस तरह से ये डिज़ाइन बनाते जानी है हमें पूरे थाल पोस्ट में।
सेम डिज़ाइन हमें ये पूरे थाल पोस्ट में कंप्लीट करना है। आपको अगर ये दूसरा डिज़ाइन आता है तो आप ये दूसरा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। पूरा कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आ गई और हमारा ये थाल पोस्ट कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, रिक्वेस्ट है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।